हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम इजहार ए मोहब्बत एक रोमांटिक प्रेम कहानी का छठवां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। रोहित के जाने के ठीक बाद शिवांश भी उस बिल्डिंग के पास पहुंच ही गया जहां अब सिर्फ लावण्य थी, वो भी रघु और सूरज के साथ। अभी सिर्फ शाम का समय था, लेकिन फिर भी उस एरिया में एक भी आदमी नजर नहीं आ रहा था। शिवांश ने इधर उधर देखते हुए कहा, कमाल है, बिल्डिंग का काम आधा अधूरा छोड़कर सब गायब हो रखे हैं। अब ऐसे में यहाँ किडनैपर्स डेरा नहीं डालेंगे तो क्या अधूरे काम को पूरा करेंगे। शिवांश ये सब सोच रहा था कि तभी पुलिस टीम भी वहां पहुंच गई। शिवांश सीधे उस बिल्डिंग में घुस गया जहां उसने रोहित को आते हुए देखा था। शिवांश ने ऑफिसर से कहा, यही है वो सब, मेरे ख्याल से ज़्यादा लोग नहीं हैं यहाँ पर, फिर भी हम बहुत ध्यान से अंदर जाएंगे। ये कहकर शिवांश पहले खुद ही बिल्डिंग में घुस गया। वो धीमे कदमों से बिल्डिंग के अंदर गया और उस जगह को ढूंढने लगा जहां लावण्या थी। अचानक शिवांश के कान में सूरज और लघु की आवाज़ पड़ी, जो लावण्या के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे थे। शिवांश करीब जाकर उनकी बातें सुनने लगा। लावण्या के बारे में सूरज और रघु की घटिया बातें सुनकर शिवांश गुस्से से भर उठा, लेकिन उसने किसी तरह खुद को कंट्रोल किया और दरवाजे के पास खड़ा हो गया। जब शिवांश और नहीं सुन पाया तो उसने एक सीटी बजाई। जब लावण्या का ध्यान शिवांश पर गया तो शिवांश ने कहा, यार लावण्या, मुझे लगता है कि तुम्हारी जिंदगी की असली प्रॉब्लम ये रोहित ही है। जब देखो तब उसने तुम्हारी नाक में दम किया रहता है। अभी भी तुम रोहित की बदौलत ही यहाँ हो, क्योंकि इन लोगों की दुश्मनी रोहित से ही है। अगर कॉलेज में तुम उसे दूरी बना लेती तो कुछ हो जाता क्या। शिवांश की बात सुनकर लावण्या ने अजीब सा चेहरा बना लिया, क्योंकि शिवांश ने उसके मुंह की बात छीन ली थी। पर अभी बातों से ज्यादा लावण्या का ध्यान शिवांश पर था, जो इस वक्त उसके लिए किसी हीरो से कम नहीं था। आज पहली बार लावण्या ने शिवांश को अलग निगाहों से देखा था। शिवांश दोनों हाथ बांधे दरवाजे से टिक कर खड़ा हुआ था और लावण्या को देखकर मुस्कुरा रहा था। लावण्या को शिवांश अभी कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा था, जिस वजह से उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई और लावण्या ने तुरंत अपनी नजरें फेर ली। शिवांश ने करीब आते हुए पूछा, क्या सोच रही हो लावण्या। लावण्या ने हकलाते हुए कहा, कुछ नहीं। शिवांश ने शरारत से कहा, कुछ तो पक्का सोच रही हो तुम, बता दो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। शिवांश ने रघु और सूरज को पूरी तरह इग्नोर किया हुआ था। उसके लिए तो वो दोनों यहाँ थे ही नहीं। वैसे शिवांश को देखकर सूरज और रघु की हालत खराब हो रखी थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि शिवांश यहाँ पहुँच जाएगा। ऊपर से शिवांश ने लावण्य से जो कहा था उससे यही साबित होता था कि वो लावण्य को अच्छे से जानता है। सूरज ने मन ही मन कहा, अब तो गए काम से। ये शिवांश हमारी मौत बनकर यहाँ आया है। इससे पहले ये हमें पकड़े उससे पहले यहाँ से भाग लेना चाहिए। ये सोचकर सूरज ने रघु को देखा, जो पहले से ही उसे देख रहा था। दोनों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को कुछ इशारा किया और चुपके चुपके वहां से जाने लगे। जब लावण्य ने ये देखा तो उसने शिवांश से कहा, वो दोनों भाग रहे हैं। शिवांश ने लावण्य के सामने बैठते हुए कहा, तो भागने दो उन्हें, ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे वो लोग। ये बोलकर शिवांश लावण्य को आजाद करने लगा। वो बड़े ध्यान से लावण्य के हाथ पांव खोल रहा था। लावण्य ने रघु और सूरज को इग्नोर किया और फिर शिवांश को देखने लगी। आज शिवांश ने जिस तरह लावण्य को बचाया था, उस वजह से लावण्य के दिल में शिवांश के लिए इज्जत बढ़ चुकी थी। जब लावण्य के हाथ पांव खुल गए तो उसने खड़े होने की कोशिश की, लेकिन चक्कर आने के कारण लावण्य दोबारा कुर्सी पर बैठ गई और उसने अपना सिर पकड़ लिया। लावण्य के सिर पर वार हुआ था, ये उसी का असर था। शिवांश ने पूछा, क्या हुआ। लावण्य ने जवाब दिया, मुझे किडनैप करने से पहले उन लोगों ने मेरे सिर पर वार किया था। बहुत सा खून बह गया है, इसलिए अब कमजोरी महसूस हो रही है। ये सुनते ही शिवांश ने तुरंत लावण्य को अपनी बाहों में उठा लिया। गिरने के डर से लावण्य ने शिवांश की शर्ट को कसकर पकड़ लिया। उसने शिवांश के कंधे पर सिर टिकाते हुए कहा, शिवांश, आई थिंक मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए, गहरी चोट ना आई हो। शिवांश ने धीमी आवाज में कहा, मैं हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ लावण्य, डोंट वरी। ये कहकर शिवांश तेज कदमों से बिल्डिंग के बाहर आने लगा। लावण्य ने आंखें बंद कर ली और खुद को शिवांश के हवाले कर दिया। बिल्डिंग के बाहर आकर लावण्य ने कुछ शोर सुना, इसलिए उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। लावण्य ने देखा कि बाहर बहुत से पुलिस ऑफिसर्स खड़े थे।
उन्होंने रघु और सूरज को हथकड़ी लगाई हुई थी और उन्हें जीप में बिठाया जा रहा था। शिवांश ने एक ऑफिसर से कहा, मैं अभी लावण्य को हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। मैं कुछ देर में पुलिस स्टेशन आकर इस मैटर से डील करूँगा। ऑफिसर ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, ओके मिस्टर शिवांश, टेक केयर। एक आखिरी बार रघु और सूरज को घूरने के बाद शिवांश अपनी कार के पास आकर खड़ा हो गया। उसने लावण्य को पीछे वाली सीट पर टिक से सेटल किया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। शिवांश एक हाथ से ड्राइव कर रहा था और दूसरे हाथ से उसने फ़ोन उठाकर किसी को कॉल किया। कॉल रिसीव होते ही शिवांश ने कहा, हेलो डॉक्टर मेहरा, इट्स एन एमरजेंसी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप तैयार रहें। डॉक्टर मेहरा ने पूछा, कैसी इमरजेंसी है, पूरी बात समझाओ मुझे। शिवांश ने लावण्य की ओर देखते हुए कहा, एक पेशेंट है जिसके सिर पर ज़्यादा चोट आई है। ये सीरियस केस हो सकता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप तैयार रहें। डॉक्टर मेहरा ने शिवांश से लावण्य की कुछ डिटेल्स मांगी और फॉर्म फिल किया। लावण्य आंखें बंद करके शिवांश की बातें सुन रही थी, जो बड़े ध्यान से उसकी सारी डिटेल्स डॉक्टर मेहरा को बता रहा था। कुछ देर बाद उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। लावण्य ने दर्द भरी आवाज़ में पूछा, और कितनी देर? क्या हॉस्पिटल यहाँ से बहुत दूर है? शिवांश ने मुड़कर लावण्य को देखा, जिसने दर्द के कारण अपनी आंखें कसकर बंद कर रखी थी। शिवांश ने धीमी आवाज़ में कहा, बस थोड़ी देर और। लावण्य, हम बस पहुँचने ही वाले हैं, थोड़ा और सहन कर लो। शिवांश जो एक अजनबी था, उसे अपनी केयर करते देख लावण्य को बहुत अच्छा लगा। वहीं रोहित था, जिसने पुराने रिश्तों की भी कद्र नहीं की और लावण्य को मुसीबत में छोड़कर आ गया। रोहित के बारे में सोचकर लावण्य का सिर और जोर से दुखने लगा और उससे उल्टी जैसी फीलिंग आने लगी। अच्छा हुआ जो शिवांश ने गाड़ी रोक दी, वरना सच में लावण्य को उल्टी आ जाती। शिवांश ने लावण्य को अपनी बाहों में उठाते हुए कहा, अपनी आंखें खुली रखो, हम हॉस्पिटल पहुंच गए हैं और मैं तुम्हें इमरजेंसी वार्ड में ले जा रहा हूँ। घबराओ मत, ओके? लावण्य ने हाँ में सिर हिला दिया। जल्दी ही शिवांश ने लावण्य को इमरजेंसी रूम में एक बेड पर लेटा दिया और डॉक्टर मेहरा से उसका ट्रीटमेंट करने को कहा। डॉक्टर मेहरा ने लावण्य को चेक किया और उसकी मरहम पट्टी कर दी। उन्होंने शिवांश से कहा, ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, पर घाव थोड़ा गहरा और सीरियस है, इसलिए 2 दिन हॉस्पिटल में रहना होगा। शिवांश ने चैन की सांस लेते हुए कहा, थैंक गॉड। डॉक्टर मेहरा ने लावण्य की ओर देखा और फिर शिवांश से पूछा, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? शिवांश ने नाम में सिर हिलाया और कहा, जस्ट अ क्लाइंट। डॉक्टर मेहरा ने एक चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ कहा, क्लाइंट? ओके, मुझे लगा कोई और ही बात है। शिवांश और लावण्य डॉक्टर मेहरा के शब्दों का मतलब बहुत अच्छे से समझ रहे थे, लेकिन लावण्य कमजोरी के कारण चुप रही और शिवांश ने इस टॉपिक पर कुछ कहना ज़रूरी नहीं समझा। फिर डॉक्टर मेहरा ने कहा, शिवांश, तुम पेशेंट को दूसरे रूम में ले जाओ, मैं नर्स से कहकर इन्हें ग्लूकोज ड्रिप अटैच करवा दूंगा, तब तक तुम पूरा फॉर्म फिल कर देना। शिवांश ने लावण्य के करीब आते हुए कहा, ओके डॉक्टर। ये कहकर उसने लावण्य को अपनी बाहों में उठाया और इमरजेंसी रूम से बाहर ले गया। लावण्य को दूसरे रूम में शिफ्ट करने के बाद शिवांश ने फॉर्म फिल किया और फीस भर दी। लावण्य शिवांश को पैसे ट्रांसफ़र करना चाहती थी, लेकिन उसके अंदर बोलने की भी हिम्मत नहीं थी और जल्दी ही थकान और दवाइयों के कारण उसकी आंखें बंद हो गई। शिवांश ने धीरे से लावण्य के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, ठीक से रेस्ट करो, तब तक मैं पुलिस स्टेशन वाला काम करके आता हूँ। कुछ घंटे बाद लावण्य की नींद खुली। कमरे में पूरा अंधेरा था, बस बाहर से थोड़ी लाइट आ रही थी। लावण्य के हाथ से ड्रिप वगैरह हट चुकी थी और अब वो पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। लावण्य ने धीरे से लाइट्स ऑन की और फिर धीरे से अपनी नज़रें इधर उधर घुमाई तो उसे खिड़की के पास शिवांश दिखाई दिया। शिवांश बहुत धीमी आवाज़ में किसी से बात कर रहा था। बाहर से आ रही रोशनी के कारण लावण्य शिवांश को ठीक से देख सकती थी। लावण्य को समझ नहीं आ रहा था कि आज क्या हो रहा है। वो शिवांश के लुक्स को गौर से देख रही थी। उसने मन ही मन कहा, मैं श्योर हूँ कि अगर इनके पास बहुत पैसे नहीं भी होते तो भी इनके आगे पीछे लड़कियों की लाइन लगी होती। भगवान ने मिस्टर शिवांश को कुछ ज़्यादा ही फुर्सत से बनाया है। लावण्य ये सब सोच ही रही थी कि तभी शिवांश ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और उसकी ओर मुड़ा। लावण्य की नज़र को पर पाकर शिवांश थोड़ा चौंक गया। जिस तरह लावण्य शिवांश को देख रही थी, उस वजह से शिवांश थोड़ा बहक गया था।
इस वक्त शिवांश बस लावण्य पर टूट जाना चाहता था और उसे बहुत रफ तरीके से किस करना चाहता था, लेकिन लावण्य की हालत ठीक नहीं थी। इस वजह से शिवांश ने खुद को कंट्रोल कर लिया। उसने नज़दीक आते हुए पूछा, और कितनी देर मुझे इस तरह देखने का प्लान है? ये सुनते ही लावण्य का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने तुरंत अपनी नज़रें फेर ली। फिर लावण्य ने धीमी आवाज़ में कहा, मुझे पानी पीना है। शिवांश ने तुरंत एक गिलास में पानी भरा और लावण्य को पानी पीने में मदद करने लगा। लावण्य ने शिवांश के हाथ से ग्लास लेने की कोशिश करते हुए कहा, मैं खुद पी लूंगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन शिवांश की खा जाने वाली नजरों देखकर लावण्य ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। वो चुपचाप शिवांश के हाथ से पानी पीने लगी। उसी वक्त अचानक डॉक्टर मेहरा रूम में आए। सामने का नजारा देखकर वो धीरे से खांसने लगे। डॉक्टर मेहरा ने चिढ़ाने वाले अंदाज में पूछा, आप कैसा फील कर रही हो मिस क्लाइंट? ये सुनकर लावण्य ने शर्म से अपनी पलकी झुका ली। वो अपना चेहरा छिपा लेना चाहती थी, लेकिन शिवांश जबरदस्ती उसे पानी पिलाया जा रहा था। शिवांश तब तक लावण्य के सामने ग्लास लेकर खड़ा रहा जब तक लावण्य ने पूरा पानी खत्म नहीं किया। ग्लास को टेबल पर रखते हुए शिवांश ने कहा, प्रीति के कारण लावण्य को चोट आई है, इसलिए लावण्य का ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। अगर अपने मैंने बहन की दोस्त का ध्यान ठीक से नहीं रखा तो उसे बुरा लगेगा। डॉक्टर मेहरा ने मुस्कुराते हुए कहा, वाओ, क्लाइंट से सीधा बहन की दोस्त, पहचान कुछ ज़्यादा ही जल्दी बदल गई। शिवांश ने इस बात को इग्नोर किया और कहा, आप लावण्य को चेक कीजिए और कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे बताइए। डॉक्टर मेहरा ने हाँ में सिर हिलाया और फिर एक स्वीट से स्माइल के साथ लावण्य की तबीयत जांचने लगे। सारे टेस्ट लेने के बाद डॉक्टर मेहरा ने एक रिपोर्ट तैयार की और शिवांश को सब कुछ समझाने लगे। उन्होंने कहा, जैसा कि मैंने कहा ही था कि 2-3 दिन तक लावण्य को हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। इनका ठीक से ख्याल रखने की ज़रूरत है। वैसे अगर तुम पर्सनली अपनी क्लाइंट्स या बहन की सहेली का ख्याल रखोगे तो वो जल्दी ठीक हो सकती हैं। ये सुनकर लावण्य का चेहरा शर्म से लाल हो गया, पर शिवांश पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो डॉक्टर मेहरा से और सवाल पूछने लगा। कुछ देर बाद डॉक्टर मेहरा कमरे से बाहर चले गए। अचानक लावण्य ने कहा, ओह शिट, माँ घर पर अकेली हैं। उन्हें मेरी हालत के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो रात को घर में अकेली कैसे रहेंगी? मुझे घर जाना है। शिवांश ने स्ट्रिक्ट टोन में कहा, चुपचाप बैठी रहो। मैंने तुम्हारी माँ से बात कर ली है और कहा है कि तुम किसी काम से आज घर से बाहर ही रहोगी। कल उन्हें सब समझा देना। अभी रेस्ट करो। ये कहकर शिवांश भी कमरे से बाहर चला गया। लावण्य चुपचाप अपनी जगह पर लेट गई, लेकिन फिर वो झटके से अपनी जगह पर बैठ गई। लावण्य ने घबराई हुई आवाज़ में कहा, लेकिन मेरी नौकरी का क्या? डैम इट, अगर मुझे मेरी नौकरी से निकाल दिया गया तो? लावण्य अपनी जॉब को लेकर काफ़ी घबराई हुई थी। उसने किसी तरह अपना फ़ोन हाथ में लिया और बड़ी हिम्मत के साथ अपने मैनेजर को कॉल किया। लावण्य काफ़ी नर्वस थी, लेकिन उसने सही ढंग से अपनी सिचुएशन अपने मैनेजर को समझाई। अच्छी बात यह थी कि लावण्य पहले भी उस होटल में काम कर चुकी थी और उसने कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया। इस वजह से मैनेजर ने लावण्य की बात मान ली और उसे छुट्टी भी दे दी ताकि वो आराम कर सके। लावण्य ने चैन की सांस लेते हुए खुद से कहा, थैंक गॉड, चलो इस वाली जॉब को तो बचा लिया। अब ज़रा स्कूल में बात कर लेती हूँ। आखिर 2 दिन तक मैं स्कूल भी तो नहीं जाने वाली। फिर आकाश को भी तो सब कुछ बताना है, वरना अंजलि मेरा इंतज़ार करती रह जाएगी और मैं यहाँ हॉस्पिटल में बैठी रहूँगी। लावण्य अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी शिवांश दोबारा रूम में आ गया। लावण्य को गहरी सोच में डूबे हुए देखकर शिवांश ने पूछा, क्या सोच रही हो? मैंने तुम्हें आराम करने को कहा तो तुम बैठ क्यों रखी हो? लावण्य ने जवाब दिया, मैंने होटल के मैनेजर से बात की और उन्हें अपनी सिचुएशन बताई। बस यही सोच रही थी कि स्कूल के मैनेजर से भी मुझे बात करनी है। और फिर आकाश का जिक्र आते ही शिवांश अनकंफर्टेबल हो गया। उसने कहा, आकाश से मैं बात कर लूँगा, तुम बैठो। मैं किसी से कहकर तुम्हारे लिए डिनर मंगवाता हूँ और फिर मैं खुद तुम्हें खाना खिला दूँगा। लावण्य ने आराम से कहा, इट्स ओके, मैं खुद से सब कुछ मैनेज कर लूँगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शिवांश ने ना में सिर हिलाया और कहा, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। तुम्हें खाना खिलाने के बाद मैं घर चला जाऊँगा। लावण्य ने एक आईब्रो उठाते हुए कहा, आप मुझ पर नज़र रख रहे हैं मिस्टर शिवांश। आपको डर है कि मैं मिस प्रीति और रोहित के बीच आने की कोशिश करूंगी और सब खराब कर दूंगी। शिवांश, जो अभी अपनी असिस्टेंट को मैसेज करके लावण्य के लिए खाना मंगवा रहा था, वो लावण्य की बातें सुनकर हंस पड़ा। शिवांश ने एक सर्द लहजे में पूछा, क्या क्या खराब करोगी लावण्य?
अपने शरीर को या फिर उस रिश्ते को जो झूठ की बुनियाद पर टिका हुआ है। आई थिंक कुछ देर पहले ही तुम्हें पता चल गया होगा कि रोहित की ज़िंदगी में तुम्हारी क्या वैल्यू है। उसके बाद भी तुम रोहित के पास जाना चाहो तो मैं यही कहूँगा कि तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। शिवांश की बात सुनकर लावण्य ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। लावण्य को पता था कि आई शिवांश हेट उसे यू रोहित। जानबूझकर ताने मार रहा है। वो कुछ कह पाती उससे पहले ही किसी ने दरवाजा खटखटाया। शिवांश की परमिशन मिलने के बाद एक लड़की खाने की ट्रे लिए अंदर आई। ये शिवांश की असिस्टेंट प्रतीक्षा थी। लावण्य ने प्रतीक्षा को पहचान लिया था क्योंकि कुछ दिन पहले वही शिवांश के साथ होटल में डिनर करने आई थी। वही प्रतीक्षा हैरान थी कि उसका खड़ूस बॉस खुद से किसी लड़की का ध्यान रख रहा था। शिवांश ने प्रतीक्षा के हाथ से खाने की प्लेट लेते हुए कहा, तुम्हारा काम हो गया है, अब तुम जा सकती हो। प्रतीक्षा ने हाँ में सिर हिलाया और तुरंत कमरे से बाहर चली गई। शिवांश खाना लेकर लावण्य के पास गया, पर लावण्य मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। शिवांश ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है कोई बहुत गुस्से में है। लावण्य ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी नजरें नीचे रखी। शिवांश ने लावण्य के सामने लगी एक टेबल पर खाना रखते हुए कहा, खाना खा लो लावण्य, गुस्सा होने से काम नहीं चलेगा। मैंने तो सिर्फ सच कहा है, पर तुम इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सच कड़वा होता है और सच को झुठलाया नहीं जा सकता। लावण्य ने हाँ में सिर हिलाया और चुपचाप खाना खाने लगी। शिवांश की बात एकदम सही थी। अब लावण्य को लग रहा था कि वो बेवजह ही शिवांश से गुस्सा है। शिवांश ने तो सच ही कहा था। ऊपर से आज शिवांश ने लावण्य के लिए जो किया उसके कारण लावण्य का गुस्सा जल्दी शांत हो गया। खाना खत्म करने के बाद उसने अपनी प्लेट साइड में खिसकाई और कहा, थैंक यू। शिवांश ने अपने फ़ोन में नजरें गड़ाए हुए कहा, इट्स ओके, मुझे अभी कुछ काम है इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। तुम रात को अकेली रह लोगी ना, या मैं किसी को भेजूं तुम्हारे साथ? लावण्य ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। शिवांश ने पूछा, पक्का? लावण्य ने हाँ में सिर हिला दिया। लावण्य के जवाब से संतुष्ट होने के बाद शिवांश ने उसे दवाई दी और फिर प्लेट लेकर कमरे से बाहर जाने लगा। लावण्य ने एक बार फिर कहा, आज आपने मेरे लिए जो किया उसके लिए थैंक यू सो मच। पता नहीं मैं इस एहसान को कभी चुका भी पाऊंगी या नहीं। शिवांश ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, तुम ये एहसान चुका सकती हो लेकिन चाहती नहीं हो। तुम्हें पता है कि मुझे तुमसे क्या चाहिए, लेकिन तुम मुझे वो चीज़ नहीं देना चाहती, पर मैं इसके लिए तुम्हें ब्लेम नहीं करूँगा। शिवांश की बात सुनकर लावण्य ब्लैंक हो गई। वो अच्छी तरह जानती थी कि शिवांश उसमें इंटरेस्टेड है, या यूँ कहे कि शिवांश को लावण्य का शरीर और खूबसूरती पसंद है। शिवांश चाहता था कि लावण्य तब तक उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए जब तक वो संतुष्ट नहीं हो जाता, लेकिन लावण्य के पास इन फालतू चीज़ों के लिए वक्त नहीं था। जब लावण्य काफ़ी देर तक चुप रही तो शिवांश ने कहा, ज़्यादा मत सोचो और आराम कर लो, मैं चलता हूँ, गुड नाइट। ये कहकर शिवांश लावण्य के रूम से बाहर चला गया। लावण्य भी चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गई और अपनी जिंदगी के बारे में सोचने लगी। एक गहरी सांस लेते हुए लावण्य ने खुद से कहा, वैसे इस सिचुएशन की जिम्मेदार मैं खुद ही हूँ। मुझे रोहित से कभी बात करनी ही नहीं चाहिए थी, और अगर कभी बात की भी तो रिलेशनशिप में आना नहीं चाहिए था। मैं सच में बहुत बड़ी वाली बेवकूफ़ हूँ। लावण्य जानती थी कि रोहित के लिए अपने सपने ज़रूरी हैं और उन सपनों को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, पर फिर भी उसने रोहित से प्यार किया। लावण्य भूल ही गई थी कि एक दिन रोहित अपने सपनों के बदले प्यार का सौदा भी कर सकता है, और यही हुआ। लावण्य ने रोहित पर भरोसा किया और रोहित ने वो भरोसा तोड़ दिया। रोहित के बारे में सोचकर लावण्य बहुत अनकंफर्टेबल होने लगी, इसलिए वो अपनी जगह से उठी और अपने वीआईपी रूम की बालकनी में टहलने लगी। अचानक लावण्य के कानों में आवाज़ पड़ी, रोहित, मुझे किस करना बंद करो, क्या सारा प्यार आज ही लुटा दोगे? प्रीति की आवाज़ सुनकर लावण्य चौंक उठी। उसने नजरें घुमाई तो बगल वाली बालकनी में प्रीति लावण्य की ओर पीठ करके खड़ी थी और रोहित उसे चिपका हुआ था। वो प्रीति को किस किए जा रहा था और प्रीति हंसने हंसने पर लगी थी। रोहित ने कहा, तुम्हें जितना प्यार करूं उतना कम है जान, बहुत प्यारी हो। आज जो हुआ उसमें मैं काफ़ी डर गया हूँ।
और इस वक्त मैं तुम्हें बहुत सारा प्यार करके अपना बनाना चाहता हूँ। मैं खुद को तसल्ली दिलाना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरी हो और कोई तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता। रोहित की बात सुनकर लावण्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। पहले तो लावण्य इस बात से हैरान थी कि प्रीति उसके बगल वाले रूम में ही थी और ऊपर से ये सब। रोहित जिस तरह प्रीति से प्यार का दावा कर रहा था उससे लावण्य को घिन आ रही थी। उसने मन ही मन खुद से कहा, ये रोहित भी कमाल का एक्टर है। इतने साल तक मैं उसका असली चेहरा नहीं देख पाई तो ये प्रीति क्या ही कर लेगी। ये तो रोहित के लिए एकदम ही पागल है। पता नहीं फ्यूचर में रोहित प्रीति के साथ क्या करेगा। पता नहीं शिवांश कुछ करते क्यों नहीं। क्या उनके दिल में अपनी बहन के लिए बिल्कुल भी सिंपैथी नहीं है। लावण्या ये सब सोच रही थी तभी रोहित की नज़र उसके ऊपर पड़ गई। कुछ देर पहले रोहित सोच रहा था कि उसे लावण्या को भूल जाना चाहिए, लेकिन लावण्या को अपने सामने सही सलामत खड़ा देख रोहित के दिल में खुशी की लहर उठने लगी थी। उसने खुद से कहा, यह लावण्या की किस्मत बड़ी अच्छी है, वो आज बर्बाद होने से बच गई। मैंने सोचा था कि मैं लावण्या को दोबारा कभी देख नहीं पाऊंगा, लेकिन लावण्या तो मेरे सामने सही सलामत खड़ी है। पर उसे बचाया किसने होगा। रोहित ये सोच रहा था तभी प्रीति ने उससे पूछा, क्या सोच रहे हो तुम। रोहित ने तुरंत प्रीति को कसकर गले लगा लिया ताकि वो लावण्य को ना देख सके। ऊपर से रोहित लावण्य को जेलस फील करवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लावण्य गुस्सा होने के बजाय बड़े इंटरेस्ट के साथ रोहित की हरकतों को देखने लगी। रोहित ने बड़े रोमांटिक अंदाज में प्रीति से कहा, तुम्हारे सामने होते हुए मैं किसी और चीज़ के बारे में सोच ही नहीं सकता। तुम मेरा पहला प्यार हो और मरते दम तक मैं तुम्ही से प्यार करता रहूँगा। मैं तुम्हें अपना ख्याल बता चुका हूँ। अब फैसला तुम्हारा है कि तुम आज मुझे आगे बढ़ने दोगी या नहीं। मैं तुम्हें कभी फोर्स नहीं करूँगा। ये कहकर रोहित दोबारा प्रीति को किस करने लगा। प्रीति की आंखें तो बंद थी, लेकिन रोहित चोरी छिपे लावण्य के एक्सप्रेशन देख रहा था। लावण्य ने एक अजीब सी स्माइल पास की और कंधे उचकाते हुए दोबारा अपने कमरे में चली गई। लावण्य की इस हरकत से रोहित बहुत अनकंफर्टेबल फील करने लगा। एक समय था जब लावण्य रोहित को खुश करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, लेकिन अब लावण्य की आंखों में रोहित के लिए सिर्फ नफरत थी। रोहित को प्रीति के साथ देखकर लावण्य के चेहरे पर जलन का कोई भाव ही नहीं था, बल्कि वह सब कुछ इग्नोर करके अपने कमरे में वापस लौट गई, जो रोहित को अच्छा नहीं लगा। लावण्य ने अपने कमरे में जाते हुए मन ही मन कहा, सच अ सैमलेस पर्सन। इतना झूठ कोई कैसे कह सकता है। जिस तरह रोहित प्रीति से प्यार करने का दावा कर रहा है, उसे अपना पहला प्यार बता रहा है, उससे तो मुझे उल्टी करने का मन हो रहा है। यही बातें कभी रोहित ने मुझसे कही थी और मैं उसकी जाल में फंस भी गई थी। उम्मीद है कि प्रीति उसकी बातों में नहीं आएगी। लावण्य को जाते देख रोहित ने मन ही मन खुद से पूछा, क्या लावण्य के दिल में मेरे लिए जो प्यार था वो सच में ख़त्म हो गया है। तभी प्रीति ने रोहित से कहा, आई वॉन्ट यू टू, लेकिन मैं बहुत नर्वस हूँ। तुम मुझे हर्ट तो नहीं करोगे ना, हमेशा मेरे साथ रहोगे। रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, ऑफ कोर्स बेबी, तुम मेरे ऊपर पूरा भरोसा कर सकती हो, मैं तुम्हारा दिल कभी नहीं तोड़ूंगा। प्रीति ने गहरी सांस ली और फिर रोहित को हक करते हुए कहा, तो ठीक है, मैं खुद को तुम्हारे हवाले करती हूँ। आज मुझे दिखा दो कि तुम्हें मुझसे कितना प्यार है। लव मी लाइक यू डू। प्रीति के जवाब से रोहित के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई, जिसे प्रीति ने नोटिस नहीं किया क्योंकि उसकी नज़र झुकी हुई थी। ये तो रोहित का एक प्लान था, प्रीति को अपने जाल में फंसाने का। रोहित जानता था कि शिवांश को उसकी असलियत पता है और शिवांश कभी भी उसे एक्सपोज कर सकता है, इसलिए रोहित ने एक बार फिर प्रीति को टारगेट कर लिया ताकि शिवांश का कोई प्लान काम न कर पाए। आज रोहित प्रीति के साथ फिजिकल रिलेशन बनाने जा रहा था। रोहित ने प्रीति को अपनी बाहों में उठाया और मन ही मन कहा, चीयर्स टू माई न्यू प्लान। पहले प्लान की सक्सेस पर रोहित काफ़ी खुश था। प्रीति को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान था, इसलिए रोहित मन ही मन पागलों की तरह हंस रहा था। उसने प्रीति को बेड पर लिटाया और जल्दी जल्दी खिड़की, दरवाजे और पर्दे बंद करने लगा। प्रीति ने रोहित की हरकतों को देखते हुए कहा, स्टॉप इट रोहित, तुम्हारे ऐसा करने से मुझे अजीब सी घबराहट हो रही है और डर लग रहा है। प्रीति की बात सुनकर रोहित तुरंत रुक गया। उसने अपना बॉडी पोस्चर ठीक किया और प्रीति के करीब आते हुए कहा, सॉरी डार्लिंग, मैं कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गया था बिकॉज आई लव यू सो मच और आज फाइनली हम दोनों एक होने जा रहे हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे कंफर्ट का पूरा ध्यान रखूंगा। प्रीति ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बी जेंटल ओके। रोहित ने बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, श्योर। ये कहकर रोहित
प्यार से प्रीति को किस करने लगा। प्रीति को अपना साथ देते देख रोहित ने मन ही मन कहा, अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे शिवांश, मैंने जो जाल बिछाया है उससे तुम्हारे परिवार को तब तक कोई नहीं बचा सकता जब तक मैं खुद तुम्हें आज़ाद नहीं कर देता। इस बार भी मेरी ही जीत होगी और तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे अपने ख्याल पर। रोहित मुस्कुराया और कमरे की लाइट्स ऑफ कर दी, क्योंकि इस वक्त उसे अपनी पूरी अटेंशन प्रीति को देनी थी और दिखाना था कि वो उससे कितना ज़्यादा प्यार करता है। एक बार के लिए रोहित को प्रीति में लावण्य की झलक दिखी और उसने मदहोशी में कहा, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खुद से दूर नहीं जाने दूंगा लव, तुम हमेशा मेरी ही रहोगी। सुबह जब रोहित की नींद खुली तो सबसे पहले उसकी नज़र प्रीति पर ही पड़ी, जो उसके बगल में चेहरे पर एक मुस्कान लिए बड़े आराम से सो रही थी। एक बड़ी सी मुस्कान तो रोहित के चेहरे पर भी थी, लेकिन उसमें प्रीति जैसी मासूमियत नहीं छिपी थी, बल्कि रोहित के खतरनाक इरादे दिखाई दे रहे थे। प्रीति के चेहरे को देखते हुए रोहित ने मन ही मन कहा, प्लान का पहला स्टेप तो पूरा हुआ, धीरे धीरे मुझे इस प्लान को और आगे बढ़ाना है। प्रीति को मैनिपुलेट करना बहुत आसान है, इसलिए मेरे ख्याल से ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। रात के बारे में सोचते हुए रोहित बिस्तर से उठा और बालकनी में जाकर खड़ा हो गया। कल की रात बहुत अच्छी थी और रोहित ने उसे एंजॉय भी किया, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई थी। किसी चीज़ की कमी तो रोहित को महसूस हो रही थी, जो प्रीति पूरी नहीं कर पाई। रोहित के पास सब कुछ था, अपना बिजनेस था, पैसा था, एक सुंदर मंगेतर थी जिससे रोहित को बहुत फायदा मिल रहा था, लेकिन रोहित का दिल खाली था। अभी भी उसे लावण्य की नफरत भरी आंखें और बेफिक्री वाली मुस्कान याद आ रही थी। रोहित ये सब सोच ही रहा था, तभी प्रीति ने उसे पीछे से हक करते हुए कहा, क्या सोच रहे हो। रोहित एक पल के लिए चौंक उठा, लेकिन जल्दी ही उसने कहा, तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था कि तुम कितनी अच्छी हो, तुम जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, यू आर द बेस्ट। प्रीति ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हें मुझे अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, मेरा हर पल ख्याल रखना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि तुम मुझे कभी हर्ट ना करो। मैं तो बस चाहती हूँ कि तुम हमेशा इसी तरह मुझसे प्यार करते रहो। प्रीति की बात सुनकर रोहित असहज हो गया। वो हमेशा एक ही इंसान से प्यार नहीं कर सकता था, क्योंकि रोहित को पैसे और पावर से ज़्यादा प्यार था। प्यार तो रोहित लावण्य से भी करता था, लेकिन लास्ट में रोहित को वही चुनना था जिससे उसे फायदा हो। रोहित ने प्रीति की बात का कोई जवाब नहीं दिया और लावण्य वाली बालकनी की ओर देखने लगा। प्रीति ने रोहित के चेहरे के एक्सप्रेशन नहीं देखे, लेकिन वो समझ गई थी कि रोहित किसी चीज़ को लेकर परेशान है। जब प्रीति को महसूस हुआ कि रोहित बगल वाली बालकनी में देख रहा है, तो अचानक उसे कोई बात याद आ गई। प्रीति ने पूछा, क्या तुमने लावण्य को देखा रोहित? क्या तुम अभी भी खुद को दोष दे रहे हो कि तुम लावण्य को नहीं बचा पाए? रोहित ने कंफ्यूजन में पूछा। क्या? अचानक प्रीति के मुंह से लावण्य का जिक्र सुनकर रोहित थोड़ा हड़बड़ा गया। प्रीति ने कहा, शायद तुम्हें कुछ नहीं पता, लावण्य बिल्कुल ठीक है, तुम खुद को दोष मत दो। लावण्य को भैया ने सही समय पर बचा लिया था और वहीं उसे इस हॉस्पिटल में लेकर आए हैं। उस बगल वाले कमरे में लावण्य ही रहती है। रोहित ने चौंकते हुए पूछा, सच में तुम्हारे भाई ने लावण्य को बचाया? मुझे इस बारे में कुछ क्यों नहीं पता। प्रीति की बात सुनकर रोहित को बिल्कुल भी शांति नहीं मिली, बल्कि वो और परेशान हो गया। शिवांश जो अटेंशन लावण्य को दे रहा था, वो शायद ही उसने पहले किसी को दी थी, और ये रोहित के लिए बुरी खबर थी, क्योंकि वो शिवांश से कंपटीशन नहीं कर सकता था। अगर एक बार शिवांश और लावण्य रिलेशनशिप में आ गए तो फिर रोहित को लावण्य कभी नहीं मिल सकती। वो लावण्य को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। अब रोहित को कुछ तो ऐसा करना था जिससे लावण्य उसके आगे घुटने टेक दे। रोहित सब सोच ही रहा था कि तभी प्रीति ने उसे जवाब दिया, कल रात जब भैया यहाँ आए थे तब उन्होंने मुझे बताया था। उन्होंने कहा था कि अगर लावण्य को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं ध्यान रखूं, लेकिन तुम्हारे साथ रहकर मेरे दिमाग में लावण्य का ख्याल निकल गया। मैं अभी लावण्य से मिल लेती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि वो मुझे पसंद नहीं करती। रोहित ने पूछा, क्यों? क्यों पसंद नहीं करती? तुमने क्या किया? प्रीति ने कंधे उचकाते हुए कहा, पता नहीं, मैं तो लावण्य से दोस्ती करना चाहती थी, लेकिन वो मुझसे दूर भाग रही थी। फिर कल मेरे ही कारण लावण्य मुसीबत में फंसी और ऊपर से मैं उसके बारे में सोचे बिना तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चली गई। अब अगर मैं लावण्य के सामने गई तो कहीं वो मुझसे और नाराज न हो जाए। रोहित ने प्रीति की पीठ थपथपाते हुए कहा, इट्स ओके, तुम ज़्यादा मत सोचो, अभी खुद पर ध्यान दो। प्रीति ने मुस्कुराकर रोहित की ओर देखा और पूछा, मेरा एक काम करोगे? मेरी जगह तुम लावण्य से मिलकर आ जाओगे? रोहित ने एक आईब्रो उठाते हुए पूछा, क्यों? प्रीति ने कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरी तरफ से तुम लावण्य से माफ़ी मांगो और उसके हालचाल पूछ कर आओ।
मुझे खुद लावण्य के सामने जाने में अजीब सा लग रहा है, लेकिन तुम तो एक दूसरे को जानते हो ना। तुम लावण्य से बात करके आ जाओ। प्रीति की बात सुनकर रोहित बहुत खुश हो गया, लेकिन उसने ये खुशी अपने चेहरे पर नहीं आने दी। उसने प्रीति की ओर देखते हुए कहा, ठीक है, मैं चला जाऊंगा, अभी तो बस सुबह के 4 बज रहे हैं, थोड़ा आराम कर लो। प्रीति ने हाँ में सिर हिलाया और चुपचाप बिस्तर पर जाकर लेट गई। रोहित एक कुर्सी पर बैठ गया और सोचने लगा कि वो लावण्य से जब मिलने जाएगा तो उससे क्या कहेगा। रोहित को अच्छी तरह पता था कि उसने जो कुछ किया है उससे पहले ही लावण्य गुस्सा है। और फिर कल वाला किस्सा, कल ना सिर्फ रोहित ने लावण्य को उन दो गुंडों के बीच अकेला छोड़ दिया था, बल्कि उसने लावण्य के सामने ही प्रीति को आई लव यू कहा और उसे किस किया। रोहित ने लावण्य की आंखों में अपने लिए नफरत देखी थी, जो वो कभी नहीं देखना चाहता था। अचानक रोहित के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने कहा, अगर मैं लावण्य को सरप्राइज दूं तो जो चीज़ लावण्य हमेशा से चाहती थी, अगर मैंने वो कर दिया तो कैसा रहेगा। ये सोचते ही रोहित की आंखों में चमक और चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल आ गई। सुबह करीब 7 बजे लावण्य की नींद खुली। अब वो काफ़ी फ्रेश महसूस कर रही थी। उठकर सबसे पहले लावण्य ने पानी का गिलास उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन किसी चीज़ को देखकर वो रुक गई। लावण्य ने उस छोटे से बॉक्स को उठाते हुए पूछा, ये क्या है? इसे यहाँ किसने रख दिया? बाहर से तो एक अंगूठी का डिब्बा लग रहा था। लावण्य ने उस बॉक्स को खोला तो उसके अंदर एक हीरे की अंगूठी थी। पहली नज़र में ही लावण्य पहचान गई कि ये बहुत महंगी अंगूठी है और इसमें एक रेयर रियल डायमंड लगा हुआ है। लावण्य अक्सर मैगजीन पढ़ती रहती थी, इसलिए उसे सब पता था। अब अंगूठी को देखकर लावण्य एक फीकी हंसी हंसते हुए कहा, रोहित रावत, कमाल है यार। जो इंसान कल मुझे उन भूखे भेड़ियों के सामने छोड़ गया, 10 लाख रुपए देने के बजाय ये कह गया कि वो मुझे नहीं जानता, आज उसने मुझे पूरे 1 करोड़ की अंगूठी दे डाली। वेरी फनी। रोहित की हरकतों के बारे में सोचकर लावण्य हंसने लगी। ये वही इंसान था जो उससे धीरे धीरे सब कुछ छीन रहा था, सिर्फ इसलिए ताकि लावण्य उसकी मिस्ट्रेस बन जाए। अचानक क्या बदल गया जो रोहित अंगूठी लेकर उसके पास आया? लावण्य ये सोच ही रही थी कि तभी दरवाजा खुला और उसके कानों में रोहित की आवाज़ पड़ी, आयशी, तुम्हें ये अंगूठी पसंद आई है? मैं जानता हूँ, मैं जानता था। वैसे अगर तुम्हें ये अंगूठी पसंद आई ही है तो क्या मैं इसे तुम्हें पहना सकता हूँ? लावण्य ने रोहित की ओर देखा। वो अच्छे से तैयार होकर अपनी पॉकेट में हाथ डाले लावण्य के सामने खड़ा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत सॉफ्ट थे और आवाज़ बहुत जेंटल, बिल्कुल जेंटल। आखिरी बार रोहित ने लावण्य से इस टोन में तभी बात की थी जब वो प्रीति से सगाई करने जा रहा था। लावण्य ने अंगूठी का डिब्बा बंद किया और कहा, हाँ, मुझे ये अंगूठी बहुत पसंद आई। हीरो किसे पसंद नहीं है, लेकिन मुझे ये तुमसे नहीं चाहिए। लावण्य ने सोचा था कि रोहित को इतने पास देखकर उसे घिन आएगी, गुस्सा आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उसे कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था, शायद इसलिए क्योंकि कल जो हुआ उसके बाद लावण्य ने रोहित के लिए कुछ भी फील करना बंद कर दिया था। लावण्य की बात सुनकर रोहित ने प्यार भरी आवाज़ में कहा, लव, ये मेरी ओर से तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। कल जो हुआ वो मेरी मजबूरी थी। प्लीज़ मेरी सिचुएशन को समझो और इसे कन कंपनसेशन के तौर पर एक्सेप्ट करो प्लीज़। आई एम सो सॉरी। रोहित की बात सुनकर लावण्य को जोर से हंसी आ गई। अचानक उसने तीखी आवाज़ में कहा, कंपनसेशन? रियली? कल जो हुआ सिर्फ वही नहीं है जिसके लिए तुम मुझसे माफ़ी मांग सकते हो। तुमने मेरे साथ इतना कुछ कर लिया है कि मैं खुद भूल गई हूँ कि कितनी बार तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी होगी। रोहित ने कहना चाहा, लावण्य सुनो, पर लावण्य ने रोहित की बात को काटते हुए कहा, नहीं, तुम सुनो। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूं तो मेरे पापा को जाने दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि अपनी पूरी फैमिली को लेकर इस शहर से बाहर चली जाऊंगी और दोबारा कभी तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। प्लीज़ रोहित, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। रोहित ने ना में सिर हिलाया और कहा, तुम ठीक से नहीं सोच रही हो लावण्य। अभी तुम मुझसे इसलिए नाराज़ हो क्योंकि मैंने किसी और लड़की से सगाई की और शादी करने का वादा किया। पर तुम एक बार सोच कर तो देखो कि सब कुछ होने के बावजूद मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लावण्य ने पूछा, हाँ तो क्या मैंने तुमसे कहा कि अभी अभी भी तुम मेरे पास आसपास मंडराते रहो? नहीं ना। जब तुमने सगाई कर ही ली है तो खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ते? रोहित ने दांत पीसते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारे अलावा मैं किसी और के साथ खुश नहीं रह सकता। अभी मैं प्रीति के साथ इसलिए हूँ क्योंकि वो मुझे नेम, फेम और पैसा दिला सकती है। जब मुझे सब कुछ मिल जाएगा तो मैं प्रीति को छोड़ दूंगा, पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, कभी भी नहीं।
लावण्या ने एक बार फिर पूछा, मतलब तुमने फैसला कर ही लिया है कि तुम मुझे चैन से नहीं जीने दोगे? तुमने सोच लिया है कि तुम मेरे लिए मुसीबतें बढ़ाते रहोगे? रोहित ने हाँ में सिर हिलाया। तो लावण्या ने कहा, तो ठीक है, तुम अपनी चाल चलते रहो और मैं उसका जवाब देती रहूंगी, पर मैं तुम्हारे आगे कभी झुकूंगी नहीं। रोहित ने अपने पैंट की पॉकेट में हाथ डालते हुए कहा, मुझे पता है कि अभी तुम ठीक से सोच नहीं पा रही हो, इसलिए मैं तुमसे ज़्यादा बात नहीं करूंगा। एक बार ठंडे दिमाग से सोचना, फिर हम बात करेंगे। रोहित की बात सुनकर लावण्य का खून खौल उठा। उसका ढीठापन उसका ढीठपन देखकर लावण्य का सिर दुखने लगा। रोहित समझने को तैयार ही नहीं था कि लावण्य उसके साथ नहीं रहना चाहती है। वो बस अपनी मनमर्जी चला रहा था। गुस्से में लावण्य ने अंगूठी का डिब्बा रोहित के सिर पर दे मारा और कहा, यू नो वॉट, जस्ट गेट आउट। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती और ना ही तुम्हारी कोई बात सुनना चाहती हूँ। इनफैक्ट मैं तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अभी के अभी निकलो यहाँ से। अंगूठी का डिब्बा रोहित के सिर से जा टकराया था। लावण्य ने इतनी जोर से वो डब्बा फेंका था कि रोहित के सिर पर एक घाव बन गया और उससे खून बहने लगा। पर रोहित को इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। उसने सोचा कि इस वक्त लावण्य का गुस्सा होना जायज़ है। रोहित ने अंगूठी का डब्बा उठाते हुए कहा, इस बार मैं इस किसी को जाने दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा गुस्सा होना सही है, लेकिन ऐसा बार बार नहीं होगा। फिर रोहित ने वो अंगूठी लावण्य को दिखाई और वादा करते हुए कहा, देख लेना, एक दिन तुम खुद मेरे हाथ से ये अंगूठी पहनना चाहोगी और मैं खुशी खुशी ये अंगूठी तुम्हें पहनाऊंगा। एक दिन तुम पूरे होशो हवास में मेरी बन जाना चाहोगी और वो दिन बहुत जल्दी आएगा। लावण्य ने दांत पीसते हुए कहा, वो दिन कभी नहीं आएगा। मैं मर जाऊंगी लेकिन दोबारा कभी तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं आऊंगी। तुम बस अब सपने देखते रहो क्योंकि हकीकत में तुम कभी जीत नहीं पाओगे। लावण्य की बात सुनकर रोहित गुस्से से भर उठा। लावण्य बार बार रोहित को रिजेक्ट करके उसके गुस्से को भड़का रही थी। रोहित की शांति भंग हो चुकी थी। उसने खा जाने वाली नजरों से लावण्य को देखा और गुस्से में उसकी ओर बढ़ा। रोहित ने झुककर लावण्य के कंधों को कसकर पकड़ लिया और पूछा, तुम्हें प्यार की भाषा समझ नहीं आती ना? तुम्हें अच्छा नहीं लगता जब मैं तुमसे अच्छे से बात करता हूँ? तुम बार बार मुझे गुस्सा क्यों दिलाती हो? क्या तुम्हें अच्छा लगता है जब मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती करता हूँ? लावण्या, जवाब दो, चुप क्यों हो तुम? लावण्य खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, तभी दरवाजा खुला और कोई अंदर आया। रोहित ने तुरंत लावण्य को छोड़ दिया और दरवाजे की ओर देखा। कमरे में उस इंसान ने एंट्री ली थी जिसे देखकर लावण्य खुश हो गई और रोहित के चेहरे का रंग उड़ गया। वो इंसान कोई और नहीं बल्कि शिवांश था। शिवांश ने रोहित से लावण्य के रूम में मिलने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। शिवांश को लगा नहीं था कि उसके और प्रीति के यहाँ होते हुए रोहित की लावण्य से मिलने की हिम्मत होगी, पर शायद शिवांश ने रोहित को कम आंका था। शिवांश ने अंदर आते हुए पूछा, क्या चल रहा है यहाँ पर? रोहित ने तुरंत कहा, मुझे तो यहाँ प्रीति ने भेजा था। प्रीति ने कहा था कि उसके कारण लावण्य मुसीबत में फंसी, इसलिए वो लावण्य से माफ़ी मांगना चाहती थी। शिवांश ने रोहित को ऊपर से नीचे तक देखा। रोहित के हाथ में पकड़ा हुआ अंगूठी का डिब्बा और उसके सिर पर लगी चोट शिवांश ने देख ली थी। रोहित के सिर पर लगी चोट से खून बह रहा था, जिस वजह से शिवांश ने अंदाजा लगा ही लिया था कि यहाँ अभी अभी क्या हुआ होगा। शिवांश को हंसी तो बहुत आ रही थी, लेकिन उसने एक सीरियस टोन में रोहित से कहा, प्रीति से कहना कि अगर उसे सच में किसी से माफ़ी मांगनी हो तो वो अगली बार से खुद आए। माफ़ी मांगना कोई फॉर्मेलिटी नहीं जो वो अपनी जगह किसी को भी भेज रही है। इस बात पर रोहित ने शिवांश को घूर कर देखा, लेकिन शिवांश उसे पूरी तरह इग्नोर करते हुए लावण्य के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने लावण्य को फाइल पकड़ाते हुए कहा, ये तुम्हारी रिपोर्ट्स और बिल है। पेमेंट मैंने कर दी है। परसों दोपहर तक तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। परसों दोपहर तक। लावण्य ने शिवांश के हाथ से फाइल लेते हुए कहा, थैंक यू सो मच। एक बार सब ठीक हो जाए तो मैं सारा उधार चुका दूंगी। शिवांश ने ना में सिर हिलाया और कहा, आई डोंट थिंक कि तुम्हारे पास इतने पैसे हैं। अगर तुम्हें थैंक यू कहना ही है तो किसी दिन मेरे साथ गोल्फ खेलने चलना, या फिर लास्ट टाइम की तरह मेरे अपार्टमेंट चलकर मेरे साथ ड्रिंक करना। लास्ट टाइम वन फर्ज। शिवांश की बात सुनकर लावण्य का चेहरा लाल हो गया। लास्ट टाइम जब लावण्य ने शिवांश के साथ ड्रिंक की थी तो बहुत कुछ हुआ था, लेकिन इस वक्त लावण्य को वो नहीं सोचना चाहती थी। अभी यहाँ रोहित खड़ा था और लावण्य ने सोचा कि शायद शिवांश रोहित को चढ़ाने के लिए सब बातें कह रहा है। लावण्य ने शिवांश का साथ देते हुए कहा, श्योर, गोल्फ का तो पता नहीं, लेकिन ड्रिंक्स के लिए मैं हमेशा ही तैयार रहती हूँ।
लावण्य का जवाब सुनकर रोहित के तन बदन में आग लग गई। उसने अंगूठी के डिब्बे को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया और अपने इमोशंस को कंट्रोल किया। फिर एक नकली मुस्कान के साथ रोहित ने कहा, ओके मैं चलता हूँ। टेक केयर लावण्य, सी यू सून। शिवांश ने बड़े रोमेंटिक अंदाज में पूछा, तुम अभी तक यहीं हो? मैंने सोचा कि शायद तुम जा चुके हो। क्या तुम खड़े खड़े हमारी बातें सुन रहे थे? क्या तुम्हें भी ड्रिंक करने हमारे साथ चलना है? रोहित ने दांत पीसते हुए कहा, नो थैंक्स। ये कहकर रोहित लावण्य के कमरे से बाहर जाने लगा, लेकिन शिवांश ने कहा, जाते जाते दरवाजा ठीक से बंद कर देना, हमें थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। शिवांश की बात सुनकर रोहित का चेहरा गुस्से में लाल हो गया। वो कमरे से बाहर निकल गया और जाते जाते रोहित ने दरवाजा बहुत तेजी से बंद कर दिया। रोहित की हरकतें देखने के बाद शिवांश बड़े एटीट्यूड के साथ एक स्टूल पर बैठ गया और लावण्य बिस्तर पर लेट गई। उसने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, थैंक यू मिस्टर शिवांश, आपने सही समय पर आकर मुझे बचा लिया, वरना रोहित फिर से मेरा गला दबा देता। शिवांश ने मजाक में पूछा, तो फिर ड्रिंक करने का क्या इरादा है? किस दिन चले? लावण्य ने शिवांश की ओर देखा और कहा, मैंने वो बात सीरियस नहीं कही थी, मैंने तो सिर्फ आपका साथ दे रही थी। लास्ट टाइम जो हुआ उसके बाद मैं शायद ही ड्रिंक करना चाहूँगी। लावण्य की ये बात शिवांश को अच्छी नहीं लगी। उसने लावण्य की ओर देखा, लेकिन चेहरे और आंखों में कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। ये देखकर एक पल के लिए लावण्य के दिल में धड़कना बंद कर दिया था और वो सांस लेना भूल गई थी। शिवांश लावण्य के काफ़ी करीब आकर उसकी ओर झुकने लगा। लावण्य ने घबराते हुए पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर शिवांश? शिवांश ने लावण्य के गाल को हल्के से सहलाया और धीमी आवाज में कहा, मुझे मिस्टर शिवांश मत कहो, कॉल मी शिवांश ओनली, ओके। अनजाने में ही लावण्य ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर शिवांश लावण्य के बगल में बैठ गया और उसकी ओर झुका, जिस वजह से लावण्य और शिवांश की नाक एक दूसरे से रफ होने लगी। शिवांश ने अपनी अंगूठी से लावण्य के होठों को सहलाया। लावण्य अपने चेहरे पर शिवांश की गर्म सांसों को महसूस कर सकती थी। उसकी नजरें जब शिवांश से मिली तो लावण्य समझ गई कि शिवांश इस वक्त उसे किस करना चाहता है। जिस तरह शिवांश लावण्य के होठों पर अपनी उंगली फिरा रहा था, उससे पता चल रहा था कि शिवांश रुकेगा नहीं। लावण्य परमिशन के तौर पर अपनी आंखें बंद करने ही वाली थी। तभी शिवांश ने कहा, लावण्य अपनी आंखें खुली रखो और हमें एक दूसरे को किस करते हुए देखो। शिवांश में कुछ तो बात थी जो लावण्य ने तुरंत ही उसकी बात मान ली। उसके होंठ कांपने लगे। शिवांश ने लावण्य को कसकर गले लगा लिया, जिस वजह से लावण्य उसके दिल को तेजी से धड़कते हुए सुन सकती थी। शिवांश और लावण्य के बीच कोई तो कनेक्शन था जिसे इस वक्त वो दोनों महसूस कर पा रहे थे। शिवांश ने धीमी आवाज में कहा, हियर वी गो, और अगले ही पल उसके होंठ लावण्य के होठों से जा मिले। लावण्य ने शिवांश को अपनी बाहों में भर लिया और उसे किस बैक किया। शिवांश और लावण्य सांस लेने की परवाह किए बिना एक दूसरे को किस किए जा रहे थे। बाहर खड़ा रोहित ये सब देख रहा था। लावण्य के रूम से बाहर निकलने के बाद रोहित कहीं गया नहीं, बल्कि वहीं खड़ा रह गया। वो जानना चाहता था कि शिवांश और लावण्य के बीच कौन सी पर्सनल बातें चल रही है, लेकिन उन्हें एक दूसरे को किस करते देख रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। रोहित ने दांत पीसते हुए कहा, जब लावण्य मेरे साथ रिलेशनशिप में थी तो मुश्किल से ही मुझे हक या किस करती थी। लावण्य हमेशा मुझसे दूरी मेंटेन करने की कोशिश करती थी और बहुत रोक टोक करती थी, पर शिवांश को उसने कुछ भी नहीं कहा। आखिर क्यों? रोहित ऐसे बिहेव कर रहा था मानो लावण्य ने उसे धोखा दिया है और वो खुद दूध का धुला है। वो इतनी ज़्यादा गुस्से में था कि अगर थोड़ी और देर भी लावण्य और शिवांश को देखता तो पक्का शिवांश को पीट डालता। गुस्से में रोहित ने दीवार को जोर से मुक्का मारा, जिस वजह से रोहित के हाथ से खून बहने लगा, पर रोहित को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो अपने पाँव पटकते हुए हॉस्पिटल से बाहर चला गया। वहीं रोहित के जाने के कुछ देर बाद शिवांश और लावण्य एक दूसरे से अलग हुए। लावण्य की पल को शर्म से झुकी हुई थी, लेकिन उसने शिवांश का हाथ नहीं छोड़ा। शिवांश ने अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें काफ़ी चोट आई है। अगर तुमने मेरा हाथ नहीं छोड़ा तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा और फिर तुम जानती ही हो कि मैं क्या कर बैठूंगा। ये सुनते ही लावण्य ने तुरंत शिवान का हाथ छोड़ दिया। अब उसे और शर्म आ रही थी। शिवांश लावण्य को तंग नहीं करना चाहता था, इसलिए वो उससे दूर जाकर बैठ गया। कुछ देर की शांति के बाद शिवांश ने लावण्य से पूछा, तुम सोच रही हो ना कि रोहित का असली चेहरा जानते हुए भी मैं उसे प्रीति से दूर क्यों नहीं रखता? क्योंकि मैं प्रीति और रोहित के रिश्ते के खिलाफ नहीं हूँ। लावण्य ने शिवांश की ओर देखा और हाँ में सिर हिलाया। वो जानना चाहती थी कि क्या बात है। शिवांश को अच्छी तरह पता था कि रोहित और लावण्य का क्या रिश्ता था
और अब रोहित लावण्य के साथ क्या कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद शिवांश रोहित के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा था, मतलब कुछ तो बड़ी बात थी। शिवांश ने एक गहरी सांस ली और कहा, कुछ महीने पहले प्रीति ने हम सभी को रोहित से मिलवाया था। मैंने सीधे तौर पर इस रिश्ते के लिए ना कह दिया क्योंकि मुझे रोहित पर शक था। इससे पहले कि मैं रोहित का बैकग्राउंड वगैरह चेक कर पाता, प्रीति ने सुसाइड करने की कोशिश की। लावण्य ने चौंकते हुए पूछा, क्या? शिवांश ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, ये सच है। प्रीति ने अपनी जान लेने की कोशिश की। उसका कहना है कि अगर उसकी शादी होगी तो रोहित से होगी, वरना वो मर जाएगी। अब रोहित चाहे जैसा भी हो, पर मुझे उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि एक तरह से मेरी बहन की जान बचती है रोहित में। लावण्य को यकीन नहीं हो रहा था कि प्रीति ऐसा कुछ कर भी सकती है। ये तो लावण्य जानती थी कि प्रीति रोहित के लिए पागल है, लेकिन इस कदर पागल है कि वो अपनी जान दे दे, वो लावण्य नहीं जानती थी। अचानक लावण्य ने शक भरी निगाहों से शिवांश की ओर देखा और पूछा, बट वेट, आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? आपने कहा कि मिस प्रीति की जान बचती है रोहित में, तो क्या आपको शक है कि मैं उन दोनों के बीच आने की कोशिश करूंगी? क्या आपको लगता है कि मेरे कारण आपकी बहन की खुशियां छिन जाएगी? शिवांश ने खा जाने वाली नजरों से लावण्य को देखा और पूछा, क्या कहा तुमने? जरा अपनी बात रिपीट करने का कष्ट करोगी? शिवांश ने यह बात बहुत ही सर्द लहजे में कही थी, जिस वजह से लावण्य बहुत घबरा गई। लावण्य ने तुरंत कहा, सॉरी सॉरी, मैं बस पूछ रही थी। मैं समझ गई कि आप ये सब क्यों कह रहे हैं। शिवांश ने अपने फ़ोन में निगाहें गड़ाते हुए पूछा, क्यों कह रहा हूँ? लावण्य ने जवाब दिया, ताकि मैं मिस प्रीति से डिस्टेंस मेंटेन करूं और उन्हें गुस्सा करने की बिल्कुल कोशिश ना करूं क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव है। डोंट वरी, फ्यूचर में मैं आपकी बहन के आसपास भटकूंगी भी नहीं। ये सुनकर शिवांश ने फिर लावण्य की ओर देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन मन ही मन शिवांश लावण्य की बात पर चढ़ रहा था। लावण्य की कही बात को कहाँ पहुँचा रही थी, ये शिवांश खुद नहीं समझ पा रहा था। उसने सर्द लहजे में कहा, तुम या तो बहुत ज़्यादा मासूम हो या फिर बहुत बड़ी वाली बेवकूफ़। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि ऐसे दिमाग के साथ तुम इस दुनिया में सरवाइव कैसे कर रही हो। अब समझ आया रोहित ने तुम्हें इतने वक्त तक बेवकूफ़ कैसे बनाया। शिवान तो लावण्य के साथ अपनी मजबूरी शेयर कर रहा था, लेकिन लावण्य ने समझा कि वो उसे प्रीति से दूर करने को कह रहा है। सच में लावण्य बहुत बड़ी बेवकूफ़ थी। लावण्य ने खा जाने वाली नज़रों से शिवांश को देखा और पूछा, क्या कहना चाहते हैं आप? शिवांश ने लावण्य की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने लावण्य का फ़ोन उठाया और अपने नंबर सेव करने के बाद शिवांश लावण्य के कमरे से बाहर चला गया। लावण्य ने कन्फ्यूजन में अपने हाथ में पकड़े हुए फ़ोन को देखा और पूछा, इन्होंने मेरे फ़ोन में अभी क्या किया? कहीं मुझे ट्रैक करने के लिए कोई ऐसी वैसी हरकत तो नहीं की? लावण्य को शिवांश पर थोड़ा शक था, इसलिए वो अपने फ़ोन को चेक करने लगी। उसने देखा कि शिवांश वहाँ अपना नंबर सेव करके गया है। साथ ही शिवांश ने लावण्य के फ़ोन से खुद को मिस्ड कॉल दी। अचानक लावण्य के फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आई, जिसे देखकर लावण्य चौंक गई। उसने कहा, 11 लाख! शिवांश ने मुझे 11 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए हैं। व्हाट द हैक! इनका दिमाग तो खराब नहीं। उस नोटिफिकेशन के साथ एक मैसेज अटैच था, जिसमें लिखा था, इतने पैसे काफ़ी हैं तुम्हारे पापा के केस के लिए, ज़रूरत पड़े तो दोबारा मुझसे मदद मांग लेना। लावण्य काफ़ी सरप्राइज्ड थी। उसने शिवांश से किसी तरह की मदद नहीं मांगी थी, लेकिन शिवांश ने खुद उसकी मदद कर दी थी। ये सच था कि लावण्य को अभी पैसों की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन वो किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहती थी। पर अब शिवांश ने लावण्य की मदद कर ही दी, तो लावण्य ने सोच लिया कि फ्यूचर में वो सारे पैसे लौटा देगी। ये सोचकर लावण्य ने शिवांश को पर्सनल मैसेज किया, थैंक यू शिवांश। शिवांश ने पूछा, थैंक यू किस बात के लिए? तुम्हें किस करने के लिए? शिवांश का मैसेज पढ़कर लावण्य का चेहरा शर्म से लाल हो गया, पर उसने रिप्लाई किया, नहीं, अभी जो आपने किया उसके लिए थैंक यू। शिवांश का तुरंत रिप्लाई आया, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम पैसों के लिए थैंक यू कह रही हो तो मुझे वो थैंक यू नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा मानना है कि एक्सेस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। लावण्य को शिवांश की बात समझ नहीं आई, इसलिए उसने लिखा, डोंट वरी, मैं आपके पैसे आपको वापस ज़रूर लौटाऊंगी। आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं। शिवांश का तुरंत एक और मैसेज आया, मैं वो नहीं कह रहा हूँ और मुझे ये पैसे वापस भी नहीं चाहिए। ये कंपनसेशन के तौर पर रख लो। कल तुम प्रीति के कारण ही प्रॉब्लम में फंसी थी, इसलिए ये पैसे अब तुम्हारे हुए। मैं तो किसी और चीज़ की बात कर रहा था। लावण्य ने पूछा, आप क्या चाहते हैं कि मैं आपको किस तरह थैंक यू कहूँ? शिवांश का रिप्लाई आया, शब्दों के बाढ़ चलाने के बजाय अपने एक्सेस से दिखाओ तो
तुम थैंक यू कहना चाहती हो? लावण्या ने गहरी सांस ली। वो समझ चुकी थी कि पैसों के बदले शिवांश उससे कुछ तो चाहता है। शिवांश एक लॉयर और बिजनेसमैन था। उसका इतना बड़ा दिल तो नहीं था कि वो बेवजह लावण्य की कोई मदद करता। शिवांश को बदले में कुछ तो चाहिए था। लावण्य ने तुरंत एक और मैसेज टाइप किया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं आपको थैंक यू कैसे कहूँ? क्या चाहते हैं आप? कुछ देर तक शिवांश का कोई मैसेज नहीं आया। लावण्य अपने फ़ोन को घूरती रही, लेकिन शिवांश की ओर से कोई जवाब नहीं आया। लावण्य को लगा कि शायद शिवांश चिढ़ गया है, क्योंकि लावण्य उसकी बात नहीं समझ पा रही थी। लेकिन अगले ही पल शिवांश का मैसेज आया, जिसे पढ़कर लावण्य के हाथ से फ़ोन छूटकर उसकी गोद में गिर गया। तो दोस्तों, क्या नया ट्विस्ट होगा इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुनिए, जो बहुत ही जल्दी इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।